तो मिथुन लग्न में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए। अगर मान लो आपका मेष राशि में केतु स्थित हो आपके 11वें भाव में मिथुन लग्न के चार्ट में, तो वास्तव में यहाँ केतु आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आएंगे। केतु का 11वें भाव में मेष राशि में स्थित होना ज्यादातर आपके लिए शुरुआती एज में बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन आपको अपने दोस्तों से काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, आपका जो नेटवर्क है, वो आपके उतना ज्यादा काम ना आए। भले ही आपके संपर्क बहुत अच्छे लोगों से है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा केतु जो है वो लोगों से डील करने में भी कठिनाई देगा जरूर। साथ में यहाँ केतु स्थित है तो केतु इस हाउस की एनर्जी को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए आप जितना भी अर्न करेंगे वो अर्निंग्स को लेके आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, या आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई गलत निर्णय ले लिया हो अपने अर्निंग्स को लेके, अपने प्रोफेशन या धन को लेके। इस प्रकार का केतु हो तो आर्थिक मामलों में आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत हमेशा रह सकती है। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से उनके साथ डील करें, ये आपको दिक्कत रहेगी। यहाँ केतु अब किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस हिसाब से भी फिर आपको विचार करना चाहिए। नॉर्मली यहाँ केतु है तो मेष राशि में वैसे तो हम केतु को काफी अच्छा मानते हैं और केतु मेष राशि में काफी बेहतर रिजल्ट भी प्रदान करते हैं, लेकिन आपको यहाँ मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं और यहाँ इनके जो डिस्पोजिटर हैं वो भी खुद मंगल ही हैं। इस केस में यहाँ केतु का क्या वास्तव में मंगल से कोई संबंध है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर मान लो कोई भी ग्रह केतु के साथ यहाँ युति करके बैठा है तो वास्तव में वो ग्रह अगर वक्री होगा तो उसका अलग प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और अगर वो वक्री नहीं हुआ, नॉर्मल स्थिति में हुआ या मार्गी कंडीशन में हुआ, तो उस ग्रह पर केतु का प्रभाव बहुत डिफरेंट तरीके का होगा। इसके साथ ही केतु अगर यहाँ मंगल के साथ बैठे हों, उस केस में मंगल बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति में आ जाएंगे, और यहाँ अगर मंगल वक्री होके बैठे हों तो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक स्थिति बनेगी। इसलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। साथ साथ में यहाँ अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट हो तो कुछ हद तक आपको केतु से रिलेटेड मामलों में काफी ज्यादा बेहतर मदद मिल सकती है, और क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धि के और विवेक के कारक हैं, इसलिए यहाँ बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अर्निंग्स को लेके, और अपनी अर्निंग्स को अच्छे से आप प्लान भी कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति भी फिर वक्री होके बैठे हो, उस केस में केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा बृहस्पति पर। फिर हो सकता है कि आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग खुद के लिए उतना ज्यादा ना कर पाए, लेकिन आप भले ही दूसरों को कुछ अच्छे गाइडेंस जरूर दे सकेंगे। इस प्रकार का केतु आपके, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ बहुत सारे गलत डिसीजन ला सकता है। ये केतु स्पेकुलेटिव कार्यों के लिए काफी अच्छा है, आपको शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी, सट्टा वगैरह से काफी फायदा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली ऐसे कार्यों में ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से आपको समझदारी से ही कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पैसे का। तो पैसे को लेके यहाँ आपको केतु ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रखने की कोशिश करेगा। आपसे बार बार शुरुआती समय में कुछ ऐसी गलतियां भी होंगी जिसकी वजह से आप अपना पैसा खोएंगे या अपने इनकम सोर्सेज को आप खोएंगे। अब यहाँ आपको समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु यहाँ है तो केतु आपको थोड़ा ब्लाइंड बना देते हैं, और उतना बुद्धि का आप प्रयोग नहीं कर पाते, कभी कभी अपने विवेक का भी आप सहारा नहीं ले पाते। इसलिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन अब आपको चाहिए जो आपके इनकम से रिलेटेड मामलों में आपको गाइड कर सके। यहाँ केतु के साथ आपके चार्ट में जिस भी भाव का, जो भी भाव का स्वामी, यानी किसी भी भाव का स्वामी वो ग्रह हो सकता है, अगर वो ग्रह बैठा है केतु के साथ, तो आप देखिएगा उन भावों को, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के साथ आप किस प्रकार से डील कर रहे हैं, ये सब आपको समझना है। यहाँ पे केतु अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर रहे हैं अपने साथ बैठे हुए ग्रह को, ये ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भी ग्रह यहाँ वक्री होगा और वो केतु के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। साथ में यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा तो केतु उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, और केतु क्योंकि यहाँ पे फायरी साइन में ऑलरेडी बैठे ही हैं, तो जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो फायरी साइन में बैठेगा। अगर वो फायरी प्लैनेट है तो वो काफी अच्छा प्रभाव यहाँ दे सकेगा अपना। लेकिन अगर वक्री हो गया उस केस में काफी विस्फोटक स्थिति आपको नजर आएगी। इसलिए आपको इस तरीके से समझना है। साथ साथ में यहाँ पर अगर इस हाउस के लॉर्ड ही अगर संबंध बना रहे तो आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, कोई भी डिसीजन जब आप 11th रिलेटेड मैटर्स में लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ केतु स्थित है तो आपको किसी भी प्रकार की ऐसी इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके जीवन में काफी अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके लिए आपने किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करी हो। तो केतु यहाँ है तो इस हाउस के एनर्जी को वो कहीं ना कहीं कम करने का या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। साथ में जो प्लेनेट इनके साथ
बैठेगा उसकी एनर्जी को भी ये काफ़ी एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, उस ग्रह से रिलेटेड जो आपके डिसीज़न्स हैं या आपके अंदर उन ग्रहों का जो भी प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी में, कहीं न कहीं आपकी अर्निंग्स पे, आपके अन्य मामलों में, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी आपके 11th हाउस पे है और 11th हाउस पर राहु का प्रभाव होने से यहाँ केतु पर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि राहु यहाँ उतना अधिक केतु को नहीं प्रभावित कर सकेंगे और ना ही यहाँ राहु हैं वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को प्रभावित कर सकेंगे ज़्यादा। क्योंकि राहु और केतु दोनों एक बहुत अच्छे बैलेंस में कार्य कर रहे हैं। हालाँकि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह वक्री होके बैठा हुआ होगा, तब यहाँ पे राहु का प्रभाव और भी कम हो जाएगा उस ग्रह पर भी। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ नॉर्मल स्थिति में है और मान लीजिए कोई भी ग्रह राहु के साथ बैठा है, नॉर्मल स्थिति में बैठा है, तो वो ग्रह यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी यहाँ पे वो ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है और उन ग्रहों से रिलेटेड आपके चार्ट में आपको भाव भी ज़रूर देखने हैं। यहाँ केतु के स्थित होते हुए मेनली आपको अपने इनकम के साधनों के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास करने चाहिए शुरुआती समय में, क्योंकि बाद में जाकर आप इस हाउस से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे और आपकी धन कमाने को लेके, अर्निंग्स को लेके या तो कोई इच्छा रहेगी नहीं, अगर रहेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगी और जब अनएक्सपेक्टेड रहेगी तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मंगल का यहाँ पे घर है, मंगल का घर होने से यहाँ फायर पावर है काफ़ी। अब ये फायर पावर आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि केतु जैसा ग्रह बैठ गए तो आप ब्लाइंडली कुछ भी करने को जाएँगे और आपका अगर काम में गलती हो गई या आपने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए ही घातक हो, तो ऐसे में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेंगे। केतु के यहाँ बैठने से आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखें। अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, किसी से आपका लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उन मामलों में भी आप किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखें। साथ साथ में यहाँ केतु बैठे हैं तो आपकी जो भी अपेक्षाएं होंगी खुद से भी या दूसरे लोगों से भी, उन अपेक्षाओं को लेकर आपको काफी सीरियस होना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु दिखाता है कि जातक है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है इस हाउस से रिलेटेड, तो अब इस लाइफ में कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा रियलाइजेशन यहाँ केतु करवाने वाले हैं जिसमें जातक को ये फील होगा कि वास्तव में उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है या प्राप्त कर लिया है जो भी वो चाहता है। तो एक समय बाद केतु यहाँ आपको इस हाउस से डिटैच जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब आपका यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे मान लो यहाँ जुपिटर अगर होगा तो जुपिटर और केतु का क्योंकि जो डोमेन है वो सिमिलर सा है, इसलिए यहाँ जुपिटर के बैठने से उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जुपिटर अगर वक्री होके बैठ जाए तब ज्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र जैसा प्लेनेट बैठा होगा, अगर यहाँ बुध जैसा प्लेनेट बैठेगा और अगर वो भी वक्री होके बैठे, तो आपको बुध रिलेटेड और शुक्र रिलेटेड कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ये आपको यहाँ समझना जरूरी है। साथ साथ में आपके देखिएगा सूर्य जैसा प्लेनेट यहाँ बैठा हो या कोई भी अन्य प्लेनेट यहाँ बैठा हो, उस हिसाब से आपको विचार करना है। तो केतु उस ग्रह की जो एनर्जी है उसको कम करने का काम करेगा, उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और इस वजह से कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित। साथ में क्योंकि राहु और केतु एक निश्चित एक्सिस में काम कर रहे हैं, एक निश्चित दूरी पे हमेशा रहने वाले हैं, तो जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु का प्रभाव यहाँ केतु पर उतना अधिक नहीं रहेगा। साथ में जो भी प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ होता है उसी का प्रभाव उस दूसरे ग्रह पर सबसे ज्यादा रहता है। तो आपको ये भी समझना है कि यहाँ राहु की तुलना में केतु के साथ जो ग्रह होगा उस पर केतु का ही प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। अब केतु के साथ जिस भी भाव का आपका ग्रह आ जाएगा उस भाव से रिलेटेड काम करने, उस भाव से रिलेटेड डिसीजन वगैरह लेने में आपको काफी दिक्कतें होंगी। इवन आप अगर उस भाव से रिलेटेड रिश्तों के साथ भी कुछ बड़ी अपेक्षाएं रख रहे हैं या कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको हो सकता है कि वो सब हासिल ना हो। तो अपनी अर्निंग्स को लेके, धन को लेके आपको अब कहीं ना कहीं ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता पड़ेगी केतु के यहाँ होते हुए।